नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अ स्टडी ट्रैक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन पुस्तक और उनके लेखक। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हमने इस वीडियो में लगभग सभी प्राचीन पुस्तक के बारे में डिस्कस किया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये दो अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इस बुक का नाम आपको देख के लग सकता है कि ये बुक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, बट नहीं, ये राजनीति से संबंधित है। किससे? पॉलिटिक्स से। और इसमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। अश्वघोष की दो मुख्य पुस्तकें हैं दोस्तों, पहला बुद्ध चरित्र और दूसरा सौंदरानंद। ये दोनों बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन है और सौंदरानंद में गौतम बुद्ध के भाई नंद की कथा का वर्णन है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं। दोस्तों, कालिदास के कुछ मुख्य पुस्तक हैं जो एग्जाम में बार बार इनके नाम पूछे जाते हैं। पहला कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मलविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहार। ये जो सातों पुस्तक है दोस्तों, इन सातों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार इन सारे पुस्तक का नाम पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने। इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद बरदाई। चंद बरदाई, ये आपको ध्यान में रखना है। और पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है दोस्तों, वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया, उनके बारे में बताया गया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की रचना किसने की है? गीत गोविंद की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर है जयदेव। किसने की है? जयदेव ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्हन। कल्हन ने राज तरंगिणी की रचना की है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। राज तरंगिणी में बताया क्या गया है दोस्तों, कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास बताने वाली पुस्तक है। मतलब कश्मीर में जितने भी राजा हुए हैं उनके बारे में राज तरंगिणी में बताया गया है, और इसे भी आपको ध्यान में रखना है। रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। किसने की है? वाल्मीकि। रत्नावली की रचना किसने की है? रत्नावली की रचना की है हर्षवर्धन ने। किसने की है? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के कुछ मुख्य पुस्तक है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। ये तीनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखना है। और इसके लिए हमने एक शॉर्टकट भी बनाया है। नाग है, नाग ने रतन कोई लड़का है, उसके प्रिय को डस लिया, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नाग ने रतन के प्रिय को डस लिया। नाग मतलब नागनंद, रतन मतलब रत्नावली और प्रिय मतलब प्रियदर्शिका पुस्तक, तो इसे आप इस तरह याद रख सकते हैं। वृत्त कथा मंजरी किसकी कृति है? तो ये है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की कृति है वृत्त कथा मंजरी। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमरकोश किसकी रचना है? अमरकोश। अमरकोश किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विशाख दत्त। दोस्तों, विशाख दत्त की दो मुख्य पुस्तकें हैं, पहला मुद्रा राक्षस और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुद्रा राक्षस है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान के बारे में बताया गया इसमें, मुद्रा राक्षस में। और देवी चंद्रगुप्तम में गुप्तकालीन राजनीति के बारे में बताया गया है, तो इससे आपको ध्यान में रखना। और इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है, मैंने विशाल राक्षस देखा। विशाल, विशाल मतलब विशाख दत्त और राक्षस मतलब मुद्रा राक्षस, और देखा, देखा मतलब देवी चंद्रगुप्तम। तो आप इस तरह से ये दोनों पुस्तक के नाम और लेखक के नाम आप याद रख सकते हैं। कृतार्जुनियम के लेखक कौन है?
कृतार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारवी। कौन है? भारवी। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित, तो इसके लेखक हैं बिल्हन। कौन है? बिल्हन। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सायन। और इसके लिए आप एक शॉर्टकट है दोस्तों, काम काम वासना, काम वासना, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। काम मतलब कामसूत्र और वासना मतलब वात्सायन, तो इसे आप इस शॉर्टकट से ध्यान में रख सकते हैं। वृहद संहिता के लेखक कौन है? वृहद संहिता के लेखक वराहमिहिर है। कौन है? वराहमिहिर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि वृहद संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर। 10 कुमार चरितम की रचना किसने की है? 10 कुमार चरितम की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी ने। किसने? दंडी ने। मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। मृच्छ काटिकम किसकी रचना है? मृच्छ काटिकम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक। किसकी है? शूद्रक। सूर्य सिद्धांत का संबंध किससे माना जाता है? तो सूर्य सिद्धांत का संबंध आर्यभट्ट से माना जाता है। किससे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की है। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं ऑप्शन बी, वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतसहस्त्रिका सूत्र। सतसहस्त्रिका सूत्र, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। महाभाष्य की रचना किसने की है? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों महाभाष्य, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी रचना किसने की है? पतंजलि ने। अगला प्रश्न है अभिधम कोश किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसुबंधु। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बसुबंधु ने अभिधम कोश की रचना की है। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। बाणभट्ट के दो मुख्य पुस्तक है दोस्तों, पहला हर्षचरित और दूसरा कदम्बरी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखना है। हर्षचरित में किसके बारे में बताया गया है? यह सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल पर आधारित एक ऐतिहासिक जीवनी है। कि कौन सा? हर्षचरित। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, किससे रिलेटेड है? राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड है। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्द अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।